मानव के हृदय में उठने वाले प्रश्न। मैं कौन हूँ? तुम ना ये शरीर हो, ना इंद्रिय, ना मन, ना बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म क्यों होता है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल जन्म का कारण है। किसका जन्म और मरण नहीं होता? जो स्वयं को और उस आत्मा को जान चुका है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासनाओं का जन्म से क्या संबंध है? जैसी मृत्यु के समय वासना होती है, वैसा ही जन्म मिलता है। यदि वासनाएं और चिंतन पशु जैसा, तो पशु योनि में जन्म, और चिंतन मनुष्य जैसा, तो मानव रूप में जन्म। मनुष्य के दुख का क्या कारण है? लालच, स्वार्थ और भय मनुष्य के दुख के कारण हैं। भगवान ने दुख की रचना क्यों की? भगवान ने संसार की रचना की। मनुष्य ने विचार और कर्मों से संसार में दुख और सुख की रचना की। अगर ईश्वर है तो कौन है वो? उसका प्रमाण क्या है? वो स्त्री है अथवा पुरुष है? प्रत्येक कार्य के पीछे कारण है। संसार है तो इसका कारण ईश्वर भी है। तुम हो, मैं हूँ, ये समस्त संसार ईश्वर के कारण ही है। इस श्रेष्ठ कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो न स्त्री है न पुरुष, वो सद्चित आनंद है। ईश्वर का रूप क्या है? वो अनाकार है, वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है और चेतना के रूप में संसार के कण कण में व्याप्त है। वो अनाकार करता क्या है? वो स्वयं को विभिन्न रूपों में व्यक्त करके संसार की रचना, पालन और प्रलय करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की, तो ईश्वर की रचना किसने की? वो ईश्वर अजन्मा, अमृत और अकारण है। वो सदैव से था, है और रहेगा। उसका न कोई आदि है न अंत है। भाग्य क्या है? हर क्रिया और कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है। ये परिणाम ही भाग्य है। आज किया गया कर्म और प्रयास कल का भाग्य है। जीवन में सुख और शांति कैसे मिलती है? सत्य, सदाचार, क्षमा और प्रेम सुख के कारण है। झूठ, नीच आचरण, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। मन को नियंत्रण में कैसे करें? आवश्यकता से अधिक इच्छाएं और कामनाएं चित्त को भटकाती हैं। इंद्रियों एवं इच्छाओं पर विजय ही चित्त पर विजय है। वास्तविक प्रेम क्या है? सभी को एक समान समता भाव से देखना सच्चा प्रेम है। सभी में ईश्वर है और ईश्वर में सबको देखना वास्तविक प्रेम है। तो फिर मनुष्य सबसे प्रेम क्यों नहीं करता? जो सभी में ईश्वर को नहीं देख सकता, वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। आसक्ति क्यों होती है? निस्वार्थ प्रेम की भावना ना होने पर, प्रेम में मांग होने पर, अधिकार और अपेक्षा होना आसक्ति का कारण है। संसार में बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक और गुरु का ज्ञान है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। मोह क्या है? संसार के प्रति आसक्ति ही मोह है। वास्तविक चोर कौन है? इंद्रियों को मोहित करने वाले आकर्षण जो विवेक और ज्ञान को नष्ट करते हैं, इंद्रियों के चोर हैं। आंखें खोलकर भी सोया हुआ कौन है? जो मोक्ष को छोड़ संसार के बंधन में उलझा रहता है, वो जागते हुए भी सोया हुआ है। ओस की बूंद की तरह स्थायी क्या है? जीवन, यौवन और धन अस्थायी है। नरक क्या है? इंद्रियों की दासता स्वीकार कर मोहग्रस्त जीवन जीना ही नरक है। मुक्ति कैसे मिलती है? संसार की नश्वरता को जानकर आसक्ति रहित जीवन जीना ही मुक्ति है। दुर्भाग्य कौन देता है? अहंकार, मद दुर्भाग्य के कारण है। सौभाग्य का कारण क्या है? सबके प्रति मैत्री भाव, आध्यात्म का अनुसरण और संतों का संग सौभाग्य है। कौन है जो सारे दुखों का नाश कर सकता है? त्याग की भावना धारण करने वाला। जो सब कुछ त्याग कर सकता है, वह सदैव दुखों से रहित रहता है। मृत्यु के समान क्या दुख देता है? गुप्त रूप से किया गया पाप और अपराध मृत्यु के समान दुख देता है। हर क्षण किस बात का ध्यान करना चाहिए? ईश्वर के साक्षी भाव का और संसार के सुखों की क्षणभंगुरता का।
ईश्वर हर क्षण तुम्हें देख रहा है और संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। संसार का विजेता कौन है? जिसमें सत्य और सुधा है। कौन भय से मुक्त है? वैरागी सदैव भय से मुक्त है। मुक्त कौन है? जो अज्ञान को जीत चुका है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। दुखों से रहित कौन है? जो क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो होते हुए भी नहीं है? ईश्वर की माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत माया है। परम सत्य क्या है? आत्मज्ञान ही परम सत्य है। ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो मनुष्य सदैव करता चला आ रहा है, पर मोह और स्वार्थ के कारण इनका उत्तर जानते हुए भी सन्मार्ग पर नहीं चल पाता।